जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस और उसके क्वेश्चन कुछ देखे थे। इसके बाद आज हम लोग को पढ़ना है डाई हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस से पहले उसको समझने के लिए कुछ एक टॉपिक है, उसको पहले समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बात है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा वीडियो के माध्यम से तो हम लोग इसको कोचिंग खोलने के बाद करेंगे। इसको अभी यहीं पर रोक देंगे और फिर दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जो आपको आसानी से समझ में आए। इसके बारे में ज़रूर आपको बताना है। तो आगे हम लोग को आज समझना है युग्मक का निर्माण। युग्मक क्या होता है? ऐसे सेल होते हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, प्रजनन में भाग लेते हैं, और प्रजनन में भाग लेने वाले कोशिकाओं को ही, अगुणित कोशिकाओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे युग्मक का निर्माण, यही टॉपिक रहेगा, युग्मक का निर्माण या गैमिट फॉर्मेशन। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो युग्मक की संख्या, नंबर ऑफ गैमिट, युग्मक की संख्या जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। ठीक है। n यहाँ पर क्या होगा? n होगा विषम युग्मजीय अवस्था, विषम युग्मजीय अवस्था की संख्या, विषम युग्मजीय अवस्था की संख्या, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पर ऐसे इसको देखना है, समझना है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैपिटल ए है, यहाँ पर एक जीनोटाइप, यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए है। इसी तरह से और ले सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी ले सकते हैं। इसी प्रकार से और ले सकते हैं स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है। और कैपिटल सी स्मॉल सी, इस प्रकार से ले सकते हैं। और तीसरा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी। ये हम कुछ जीनोटाइप लिखे हैं। अब इनका युग्मक बनाने के लिए आपको पूछेगा एग्जाम में कि युग्मक कैसे होता है, या इनका ये अगर किसी पौधा का या किसी जीव का जीनोटाइप, जीन प्रारूप इस प्रकार से है तो उसका कौन कौन सा युग्मक बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग n की संख्या निकालते हैं। और n का संख्या यहाँ पर क्या होता है, n बताया कि विषम युग्मजीय की अवस्था की संख्या। विषम युग्मजीय अवस्था की संख्या मतलब है कि एक कैपिटल और एक स्मॉल जो है उसको मिला करके एक विषम युग्मजीय अवस्था होता है। तो अगर यहाँ पर देखें तो दोनों के दोनों कैपिटल है, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों एक ही जैसे एलील है, तो यहाँ पर विषम युग्मजीय अवस्था नहीं है। और अगर विषम युग्मजीय अवस्था यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक कैपिटल और एक ही स्मॉल है, तो ये तो विषम युग्मजीय अवस्था हुआ। लेकिन विषम युग्मजीय अवस्था की संख्या कितना है, 1। ध्यान रखना, ये दोनों को मिला करके कितना काउंट करना है, 1 काउंट करना है। तो यहाँ पर n का वैल्यू जो होगा वो कितना है, 1 है। अगर इसमें देखें तो कैपिटल ए स्मॉल ए 1 हो गया, कैपिटल बी स्मॉल बी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर विषम युग्मजीय का संख्या कितना हो गया, 2। अब इसमें देखिए, इसमें तो ये स्मॉल ए है, तो यानी कि दोनों को सेम है, तो ये विषम युग्मजीय अवस्था नहीं है। ये कौन सी अवस्था है, सम युग्मजीय अवस्था। कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो ये कौन सी अवस्था है, विषम युग्मजीय अवस्था। कैपिटल सी स्मॉल सी है, तो ये कौन सी अवस्था है, विषम युग्मजीय अवस्था। तो यहाँ पर विषम युग्मजीय का संख्या जो कितना होगा, n = 2। अगर इसमें देखें विषम युग्मजीय की, तो कैपिटल ए स्मॉल ए एक विषम युग्मजीय अवस्था हो गया, कैपिटल बी स्मॉल बी दूसरा विषम युग्मजीय अवस्था हो गया, और कैपिटल सी स्मॉल सी मिला दिए तो ये तीसरा विषम युग्मजीय अवस्था हो गया। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। अब बारी बारी से इस फॉर्मूला पर n का वैल्यू रखते जाएंगे, तो 2 के पावर 0 करने पर कितना युग्मक का संख्या बनेगा, 1। तो यहाँ पर जो युग्मक बनता है वो क्या बनेगा, सिर्फ 1 बनेगा, कैपिटल ए। यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 2 के पावर 1 करेंगे तो कितना युग्मक बनेगा, 2 के पावर 1 2, तो 2 युग्मक बनेगा। एक कैपिटल ए भी बनेगा और दूसरा कौन बनेगा, स्मॉल ए। यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 के पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4।
करने का मतलब यहाँ पर 4 युग्मक बनेंगे। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो पहला विषम युग्मजीय अवस्था है उसको अलग अलग लिख लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, इस प्रकार से अलग अलग लिख लेंगे। फर्स्ट जो विषम युग्मजीय अवस्था है उसको इस प्रकार से लिख लेते हैं और इसके ऊपर फॉर्क बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और जब फॉर्क बनाते हैं दोनों के ऊपर तो दूसरा विषम युग्मजीय इसके ऊपर लिखेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, इस प्रकार से। अब देखिए पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी बनेगा। अब इसमें देखिए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, ये इस प्रकार से टोटल युग्मक क्या बन गए, 4 वो बन गए। और चारों के चारों युग्मक जो है वो एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे, ध्यान रखना। अब इसमें देखिए यहाँ पर भी n इक्वल टू क्या है, 2 है, तो n इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर 2 के पावर 2 करेंगे तो टोटल कितना बनेगा, युग्मक 4 बनेगा। और जब युग्मक का संख्या 4 बनेगा तो यहाँ पर जब जो समयुग्मजीय अवस्था में होता है उसमें से एक को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो समयुग्मजीय अवस्था है होमोजाइगस कंडीशन, इसमें से एक को पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पर ए लिख लेंगे इस प्रकार से, और बाकी जितने भी विषमयुग्मजीय अवस्था वाले हैं उनको हम लोग फॉर्क बना के क्या जोड़ देते, इस प्रकार से जोड़ देते हैं। तो ए के बाद फॉर्क बनाएंगे तो कौन जुड़ेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब फिर फॉर्क बनाना है इसको जोड़ने के लिए, तो अब यहाँ पर फॉर्क बनेगा इस प्रकार से, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब इसको यहाँ से कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी पहला युग्मक, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी सेकेंड युग्मक क्या बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। थर्ड युग्मक कौन बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। और फोर्थ युग्मक स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, युग्मक बनता है। अब यहाँ पर देखिए n का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 2 के पावर 3 करेंगे, यहाँ पर 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8। यहाँ से 8 युग्मक बनेगा। और सब के सब जो यहाँ पर जीनोटाइप है वो विषम युग्मजीय अवस्था में है। तो ऐसे कंडीशन के लिए वही करेंगे, सबसे पहला जो विषम युग्मजीय अवस्था उसको अलग अलग लिख लेंगे, कैपिटल ए और स्मॉल ए, और बाकी जो विषम युग्मजीय अवस्था उसको फॉर्क बना के इसी के ऊपर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसके ऊपर भी फॉर्क बनेगा, इसके ऊपर कौन जुड़ेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी पहले, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, और फिर इसके ऊपर इनके ऊपर फॉर्क बनेगा इस प्रकार से। और इनके ऊपर जब फॉर्क बनेगा तो इनके ऊपर कौन जुड़ेगा, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। और अब युग्मक बनाएंगे, यहाँ से युग्मक जो बनेगा पहला कॉम्बिनेशन कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, टोटल 8 युग्मक बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी। थर्ड युग्मक कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, फोर्थ युग्मक कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। नेक्स्ट अब यहाँ पर ये 4 युग्मक बन गए, 4 इससे बनेंगे, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। थर्ड स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ये इस प्रकार से टोटल कितने युग्मक बनेंगे, 8 युग्मक बनेंगे। तो ये युग्मक बनाने का तरीका है और युग्मक की संख्या निकालने का तरीका है। और ये जो मेथड जिस मेथड का उपयोग किए हैं इसको हम लोग फॉर्क लाइन मेथड कहते हैं। फॉर्क लाइन मेथड के द्वारा बनाया जाता है। तो आप क्या करिए, इसको बनाने समझ में आया होगा तो अच्छा है, खुद से बनाने का कोशिश करिए। और अभी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको क्या करिए, पहले नोट करिए और समझने का कोशिश करिए, इसको नोट करिए। इसी पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर कि किसी पौधे का जीन प्रारूप स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल डी है, तो उसके परागकण का जीन प्रारूप क्या होगा। ये सिंपल सा कह रहा है
तो पौधा के परागकण की बात कर रहा है। तो अगर ये देखिए इनडायरेक्टली आपको परागकण पौधा का अगर हम बात करें तो पौधा का जो परागकण होता है वो गैमीट होता है, युग्मक होता है। तो ये क्वेश्चन में आपको गैमीट का पूछ लिया है कि जो पौधा का गैमीट है, अगर पौधा का जीन प्रारूप दिया है तो उसका जो युग्मक है उसका जीन प्रारूप क्या होगा, क्योंकि परागकण जो है वो पौधा का क्या होता है, युग्मक होता है। तो इसको भी वही तरीका से बनाएंगे। तो पहले पौधा के जीन प्रारूप लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन में। पौधा का जीन प्रारूप, पौधा का जीन प्रारूप कितना है, प्रारूप है स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल डी स्मॉल डी है। अब ये है इसका जीन प्रारूप। तो यहाँ से इनका वैल्यू निकालेंगे विषम युग्मजीय अवस्था अगर हमको निकालना है। तो सबसे पहले एन, तो एन इज इक्वल टू कितना है, ये तो दोनों समयुग्मजीय अवस्था में है, स्मॉल इसको काउंट नहीं करेंगे। ये दोनों भी समयुग्मजीय अवस्था में है तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल डी स्मॉल डी है तो एन का वैल्यू यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ से 2 के पावर एन करेंगे तो 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 के पावर 1 करेंगे तो कितना युग्मक बनेगा, 2 युग्मक बनेगा। अब वही पहले बताए थे कि जो समयुग्मजीय अवस्था में होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ये भी समयुग्मजीय अवस्था में है, ये भी समयुग्मजीय अवस्था में, तो इनमें से एक एक को ले लेंगे। तो पहले स्मॉल ए को ले लेते हैं, फिर इसको लिखेंगे एक को स्मॉल बी को, और बाकी जो विषम युग्मजीय अवस्था वाला है उसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर्क बना करके जोड़ देते हैं इस प्रकार से, कैपिटल डी स्मॉल डी। अब देखिए पहला युग्मक क्या बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल डी, स्मॉल बी कैपिटल डी और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी। ये इस प्रकार से युग्मक बनेगा। तो यहाँ पर ये 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। यहाँ पर परागकण का जो जीन प्रारूप होगा वो क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं परागकण का जीन प्रारूप वो होगा स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल डी और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी। ये उसका आंसर हुआ। इसको भी आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद द्विसंकर संकलन शुरू करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आएगा द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन याद करें तो वहाँ पर बताया था कि जब एक बार में एक लक्षण के वंशागति का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोले थे। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या हो जाएगा, जब एक बार में 2 लक्षण के वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, जब एक बार में 2 लक्षणों के वंशागति, जब एक बार में 2 लक्षणों के वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं, संकरण कहते हैं। अब द्विसंकर संकरण के लिए मेंडल जो थे वो कौन से लक्षण का चयन किए थे, तो उन्होंने 2 लक्षण लिया था। एक तो बीज का रंग लिया था और दूसरा बीज का आकार लिया था, ठीक है ना। बीज का रंग हम आपको बताए थे कि पीला और हरा होता है, जिसमें से पीला प्रभावी होता है और हरा अप्रभावी होता है। और बीज के आकार में जो गोल होता है वो प्रभावी गुण होता है और झुर्रीदार जो होता है वो कैसा होता है, अप्रभावी होता है। तो यही 2 लक्षणों का उन्होंने क्या किया था, चयन किया था। इस पर लिख सकते हैं द्विसंकर संकरण के लिए मेंडल ने, द्विसंकर संकरण के लिए मेंडल ने बीज के आकार एवं बीज के रंग जैसे, बीज के आकार एवं बीज के रंग जैसे लक्षणों का चयन किया था या उनके बीच में क्या कराया था, क्रॉस कराया था। तो 2 लक्षण लिए हैं। पहला लक्षण यहाँ पर कौन है, बीज का आकार है, बीज का आकार, और दूसरा लक्षण जो है वो है बीज के रंग। ये 2 लक्षण है। अब बीज के आकार में
देखेंगे तो यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी गुण होते हैं। ठीक है, तो पहला जो होगा वो बीज के आकार है। प्रभावी जो था वो कौन था? पीला था, और अप्रभावी जो था वो हरा था। अब जो प्रभावी होता है उसके लिए हम लोग जो जीन प्रारूप लिखते हैं वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो पीला के लिए हम लोग कैपिटल वाई लिख सकते हैं, और हरा के लिए क्या लिखेंगे? स्मॉल वाई लिखेंगे। ध्यान रखना जिस लेटर से डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहे हैं उसी के स्मॉल लेटर से यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर को, अप्रभावी लक्षण को शो करेंगे। ऐसा नहीं यहाँ पर येलो का मतलब है तो कैपिटल वाई लिखेंगे, ये ग्रीन है तो कैपिटल जी लिखेंगे, ऐसा नहीं। अगर कैपिटल वाई से आप क्या किए हैं, येलो कलर को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर हरा को स्मॉल वाई से शो करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर है बीज का आकार है। तो बीज का आकार जो हम लोग लिए थे वो गोल और कौन सा था? झुर्रीदार था। तो बीज का आकार जो है वो गोल है, तो गोल के लिए हम लोग राउंड का मतलब कैपिटल आर ले सकते हैं, प्रभावी गुण है तो। और झुर्रीदार है तो इसके लिए हम लोग क्या ले सकते हैं? स्मॉल आर ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से बीज के रंग अभी बताया, पीला और कैसा होता है? हरा होता है। तो पीला प्रभावी है तो इसके लिए कैपिटल वाई जिन प्रारूप लेंगे, और हरा जो है वो अप्रभावी, इसके लिए क्या लेंगे? स्मॉल वाई जिन प्रारूप लेंगे। तो इसको आप पहले नोट करिए, इसके बाद क्रॉस करके दिखाते हैं। तो क्रॉस देखिए कैसे, उन लोगों ने क्या किया था कि प्रभावी गुण वाले एक तरफ पौधे को रखे थे, और जो अप्रभावी गुण वाले थे उनको क्या किया था? एक तरफ रखा था। तो एक तरफ क्रॉस के लिए गोल और पीला बीज वाले पौधे को रखा था, और इनका क्रॉस किससे कराया था? झुर्रीदार और हरा। जो झुर्रीदार और हरा बीज वाले पौधे थे उनके बीच में क्रॉस कराया था। गोल और पीला है तो गोल के लिए बताया कि हम लोग रखें कैपिटल आर, और पीला के लिए कैपिटल वाई जिनका रूप, तो इसका क्रॉस किससे कराया गया? स्मॉल वाई से क्रॉस कराया गया। ये बोर्ड छोटा है इसलिए इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया पहले। अब यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों समयुग्मजीय अवस्था में है, तो आसान करने के लिए इधर से कैपिटल आर आएगा और इधर से कौन आएगा? कैपिटल वाई। इधर से स्मॉल आर आएगा और इधर से स्मॉल वाई। अब इनके बीच में हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस कराएंगे इस प्रकार से। तो जब क्रॉस कराइएगा तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आ जाएगा, और इधर से कैपिटल वाई के साथ कौन आ जाएगा? स्मॉल वाई। तो ये दो जनक हैं, और दो जनकों के क्रॉस से उत्पन्न होने वाले पहले पीढ़ी को हम लोग क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी कहते हैं। तो F1 पीढ़ी का जो जीन प्रारूप है वो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। अब ये जो है कैपिटल आर किसको नियंत्रित कर रहा था? गोल को, प्रभावी लक्षण को नियंत्रित कर रहा था। तो कैपिटल आर है, ये अप्रभावी आर का लक्षण दिखाई नहीं देगा। आपको प्रभाविता का नियम पढ़ा चुके हैं और उसमें बताए हैं कि F1 पीढ़ी में जिसका लक्षण दिखाई देता है उसको प्रभावी बोलते हैं, जिसका लक्षण दिखाई नहीं देता है उसको अप्रभावी बोलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कैपिटल वाले का लक्षण दिखाई देता है, स्मॉल वाले का लक्षण दिखाई नहीं देता है। तो कैपिटल जो है वो कैपिटल आर है, और कैपिटल आर का जो है वो क्या नियंत्रित करता है? गोल। और कैपिटल वाई जो है वो किसको नियंत्रित करता है? पीला। पहला जो F1 जनरेशन आया द्विसंकर संकरण का, उसके अंतर्गत उत्पन्न होने वाले जितने भी संतति होंगे वो सब के सब कैसे होंगे? गोल एवं पीला बीज वाले होंगे। अब इसका हम लोग क्या कराते हैं? सेल्फिंग कराते हैं। और सेल्फिंग का मतलब बताए थे खुद का खुद से क्रॉस, माने कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस किससे कराना है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल। सबसे पहले इसको गैमिड बनाएंगे। गैमिड बनाने का तरीका इसी को समझाने के लिए जैसे यहाँ पर जो जीन प्रारूप है वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर देखिए ये भी विषमयुग्मजीय अवस्था है, ये भी विषमयुग्मजीय अवस्था है। तो अगर विषमयुग्मजीय अवस्था है तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना जाएगा? 2, और जब 2 के पावर 2 करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा? 4। तो यहाँ पर युग्मक बनेगा 4। अब तो इसको बनाने के लिए पहला विषमयुग्मजीय अवस्था को अलग अलग लिख लेते हैं, और दूसरा जो विषमयुग्मजीय अवस्था होता है उसको 4 बना करके जोड़ देते हैं। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहला जो युग्मक बनेगा वो कैपिटल वाई बनेगा। सेकंड युग्मक जो बनेगा वो कैपिटल आर स्मॉल वाई बनेगा। थर्ड जो युग्मक बनेगा वो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फोर्थ जो बनेगा वो स्मॉल आर। कहने का मतलब अगर इसका सेल्फिंग कराएं तो इसके कितने युग्मक बनेंगे? 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो चारों प्रकार के युग्मकों से क्या कराना पड़ेगा? क्रॉस कराना पड़ेगा। तो 4 प्रकार के युग्मक को इधर लिख लेते हैं हम सेल्फिंग के लिए। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर। इसका क्रॉस किससे कराएंगे? इधर इसी प्रकार के जीन प्रारूप वाले से कराएंगे तो
तो ही उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सेल्फिंग कहेंगे। तो इसका क्रॉस कराना है, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसका क्रॉस कराना है कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला सब इसका क्रॉस कराना। तो देखिए जब 4 है, इधर भी 4 है, तो जब चारों के 4 से कराएंगे तो 16 को कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इसको ऐसे कराना संभव नहीं है, तो इसके लिए हम लोग आगे जो प्रयोग करेंगे वो चक्कर बोर्ड विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चक्कर बोर्ड विधि में हम आपको युग्मनज की संख्या बताएंगे। युग्मनज ये गैमीट है, ये युग्मक है, ये भी युग्मक है, और जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है, जो इससे संति विकसित होती है। तो हम लोग को संति आगे निकालना है। तो संति का संख्या का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, 4 की पावर क्या होता है, n होता है, और n हुआ क्या हुआ पर विषम युग्मनीय अवस्था। तो अगर 4 की पावर n रखें हम यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 2 है। तो 4 के पावर 2 करें तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर आपको जो चक्कर बोर्ड विधि में बॉक्स बनाना होगा, कितना बनाना होगा, 16 बनाना होगा। तो इसके लिए हम लोग बना लेते हैं 16 बॉक्स। इसको चक्कर बोर्ड विधि से लिख देंगे ऊपर, चक्कर बोर्ड विधि से, चक्कर बोर्ड विधि से इस प्रकार से बॉक्स बना देंगे। इस प्रकार से इस प्रकार से बनाने के बाद दोनों तरफ के जो युग्मक हैं उनको हम लोग एक एक तरफ क्या कर देंगे, लिख देंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं मेल या फीमेल गैमीट, ठीक है। दोनों तरफ के जो युग्मक हैं उनको एक एक साइड लिख देंगे। तो पहला साइड पर लिख देते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसमें क्या लिखा गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई, थर्ड है स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फोर्थ है स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक इसी प्रकार से इधर भी उस गैमीट को हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब इसको लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। सेकेंड है कैपिटल आर स्मॉल वाई, थर्ड है स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फोर्थ जो है वो स्मॉल आर स्मॉल वाई है। अब ये दोनों तरफ हम लोग क्या कर लिए, चकरबोर्ड के दोनों तरफ युग्मक को लिख लिए। अब बारी बारी से इस बॉक्स को क्या करेंगे, फिलअप करेंगे, भरेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा। तो इधर से कौन जाएगा इस बॉक्स में, कैपिटल आर जाएगा, इधर से भी कौन आएगा, कैपिटल आर, और इधर से कैपिटल वाई, इधर से भी कैपिटल वाई। कहने का मतलब इधर से कैपिटल आर कैपिटल वाई जाएंगे और इधर से कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, वो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इस बॉक्स को भरेंगे तो इधर से कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ पर जाएगा और इधर से कैपिटल आर स्मॉल वाई आएगा। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको एक साथ हम इसलिए लिख लेंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस बॉक्स में देखिए तो इधर से जो जाएगा वो कैपिटल आर जाएगा, कैपिटल आर और इधर से स्मॉल आर, इधर से कैपिटल वाई और उधर से कौन, कैपिटल वाई। और इस बॉक्स में देखें तो कैपिटल आर हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इस प्रकार से बॉक्स को क्या कर जाना है, भर जाना है। अब इस बॉक्स में तो इधर से कैपिटल आर, इधर से भी कैपिटल आर, उधर से कैपिटल वाई और इधर से कौन, स्मॉल वाई। इस बॉक्स में देखें तो कैपिटल आर हो जाएगा और स्मॉल वाई। फिर इस बॉक्स में देखें यहाँ पर तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस बॉक्स में देखें इधर से कैपिटल आर स्मॉल वाई जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इस थर्ड वाले बॉक्स में देखें तो इधर से आएगा कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर, कैपिटल
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें देखें तो स्मॉल आर कैपिटल वाई और उसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और लास्ट वाला बॉक्स बचा है तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई इस वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये इस प्रकार से टोटल जो है वो 16 गो संति बनते हैं। कहने का मतलब दोनों तरफ से जो युग्मक है उनको हमको साथ साथ क्या करना है, बॉक्स में भरते जाना है और 16 तरह के जिन प्रारूप वाले संति क्या हो जाएंगे, आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और उनका जिन प्रारूप भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे समझेंगे। तो इसको नोट करिए, इसके बाद जिन प्रारूप और लक्षण प्रारूप लिखना है। अब यहाँ से हम लोग को लक्षण प्रारूप का अनुपात निकालना होता है कि द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप का अनुपात। तो यहाँ पर जो युग्मक बने थे वो 4 प्रकार के बने थे, तो लक्षण प्रारूप भी जो होगा वो 4 प्रकार के होगा। ठीक है, लेकिन उनका संख्या भले अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो टाइप होगा लक्षण प्रारूप का वो भी कितना होगा, 4 प्रकार का होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लक्षण प्रारूप का जो अनुपात आएगा वो 9:3:1, 9:3:1। इसको अगर हम लोग और देखें तो कैसे होगा, तो पहला जो युग्मक बना था वो कैपिटल आर कैपिटल वाई बना था, सेकेंड जो युग्मक बना था वो कैपिटल आर स्मॉल वाई बना था, थर्ड जो युग्मक बना था वो स्मॉल आर कैपिटल वाई और फोर्थ जो बना था वो स्मॉल आर स्मॉल वाई बना था। अब कैपिटल आर जो होता है वो गोल को नियंत्रित करता है, गोल जो है वो प्रभावी लक्षण, और कैपिटल वाई ये दोनों प्रभावी लक्षण को, कैपिटल वाले जो होंगे वो प्रभावी लक्षण को नियंत्रित करेंगे, तो आर जो है वो गोल को नियंत्रित करता है और वाई किसको, पीला को। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पौधा होगा वो कैसा होगा, गोल एवं पीला बीज वाला होगा। कैपिटल आर स्मॉल वाई है तो कैपिटल आर गोल को नियंत्रित करता है और स्मॉल वाई किसको, अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार को। तो ये जो पौधा होगा वो गोल एवं झुर्रीदार बीज वाला होगा। स्मॉल आर कैपिटल वाई है तो स्मॉल आर जो होता है वो हरा को नियंत्रित करता है, सॉरी झुर्रीदार गोल एवं ये हरा होगा। स्मॉल वाई हरा को नियंत्रित करता है। यहाँ पर स्मॉल आर है तो स्मॉल आर किसको, झुर्रीदार को, और कैपिटल वाई तो ये किसको नियंत्रित करेगा, पीला को। फिर इसके बाद स्मॉल वाई है तो स्मॉल आर जो होता है वो झुर्रीदार को नियंत्रित करता है आकार, और स्मॉल वाई किसको, हरा को। तो ये 4 प्रकार के ही पौधे, ये जितने भी पौधे हैं 16 में से कितने टाइप के आपको पौधे दिखाई देंगे, टोटल 4 प्रकार के लक्षण प्रारूप वाले पौधे दिखाई देंगे। गोल पीला वाला दिखाई देगा, गोल और हरा वाला दिखाई देगा, झुर्रीदार और पीला वाला, झुर्रीदार और हरा वाला। और अगर इसको ऐसे ही अरेंज कर देते हैं, जो गोल और पीला वाला होगा उसका संख्या कितना होगा, 9, गोल और हरा बीज वाला की संख्या होगा 3, ये इसी को लिख रहे हैं हम। और झुर्रीदार और पीला वाला जो होगा वो 3 होगा, और झुर्रीदार और हरा वाला जो होगा वो 1। अगर आपको देखना है ये चीज इसमें देख सकते हैं, इसे कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो ये कैसा होगा, गोल और पीला हो जाएगा। कैपिटल आर है तो ये गोल हो जाएगा, और कैपिटल वाई है तो ये कैसा हो जाएगा, पीला। कैपिटल आर है तो ये गोल, ये कैपिटल वाई है तो पीला। इसी प्रकार से आप इसमें खोज सकते हैं। तो गोल और पीला बीज वाला जो संख्या होगा वो कितना होगा, 9 होगा। गोल और हरा वाला 3 होगा, झुर्रीदार और पीला वाला 3 होगा, और झुर्रीदार और हरा वाला कितना होगा, 1। तो यहाँ से लक्षण प्रारूप का जो अनुपात आता है वो 9:3:1 आता है। फिर जीन प्रारूप का अनुपात लिख सकते हैं, जीन प्रारूप का अनुपात। तो जीन प्रारूप का जो अनुपात होता है इसका रेशियो होगा वो होता है 1:2:4:2:4:2:1। ये होता है द्विसंकर संकरण के जीन प्रारूप का अनुपात। 1:2:2:4:4:1:1। इसको अगर काउंट करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 16 हो आएगा। 2 1 3 1 4 6 4 10 तो 12 1 13 और तो 15 1 16। तो ये जीन प्रारूप जो होते हैं वो इसका रेशियो ये आता है, अनुपात ये आता है। तो इसको भी आप क्या करिए, नोट करिए। इसके याद रखने का शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं। देखिए अभी लक्षण प्रारूप द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप का अनुपात 9:3:3:1 है, और जीन प्रारूप का अनुपात ये दिया हुआ है।
इसको मान लीजिए एग्जाम में याद नहीं रहता है तो आपको एक संकर संकरण का तो याद होगा। तो लक्षण प्रारूप का अनुपात निकालने के लिए हम सीधा सा क्या करेंगे, द्विसंकर संकरण के लिए लक्षण प्रारूप का अनुपात, यहाँ ट्रिक लिख सकते हैं। निकालने का सीधा सा तरीका क्या होगा, आपको एक संकर संकरण के लक्षण प्रारूप का अनुपात याद होगा। तो एक संकर संकरण का जो लक्षण प्रारूप का अनुपात होता है वो 3:1 होता है। और कह रहा है कि द्विसंकर संकरण का निकालिए, तो ये एक संकर संकरण का हमको पता है, तो इसी को एक बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3:1 से, और वो किसका निकल जाएगा, द्विसंकर संकरण। जैसे 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 3 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 से 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये 1 से 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 1 से 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ये देखिए लक्षण प्रारूप का अनुपात 9:3:1, इधर भी 9:3:1 है। तो ये कैसे हुआ कि जब हम एक संकर के लक्षण प्रारूप के अनुपात को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो द्विसंकर संकरण का निकल जाएगा। और इसमें एक बार और अगर हम लोग 3.1 से मल्टीप्लाई करें तो किसका निकल जाएगा, 3 संकर संकरण। इसी प्रकार से जीन प्रारूप को भी आप निकाल सकते हैं। जीन प्रारूप का अनुपात, जैसे एक संकर संकरण का जो जीन प्रारूप का अनुपात था वो कितना था, 1:2:1। इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे इसी से, 1:2:1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 में करेंगे तो 1 आएगा। 1 से 2 में करेंगे तो 2 आएगा। और 1 से 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1। अब 2 से करेंगे, 2 से 1 में करेंगे तो 2 आएगा। 2 से 2 में करेंगे तो 4 आएगा। और 2 से 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2। फिर अब 1 से करेंगे तो 1 से 1 में करेंगे तो 1, 1 से 2 में 1, सॉरी 1 से 2 में 2, और 1 से 1 में 1। तो ये इस प्रकार से क्या आएगा, जीन प्रारूप का अनुपात। तो आपको एक संकर संकरण का अगर याद है तो उसको दोनों 2 बार मल्टीप्लाई करने से वो किसका जाएगा, द्विसंकर संकरण का। देखिए सेम है, 121 242 121, 121 242 121। तो ये जो है वो द्विसंकर संकरण के लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप निकालने का ट्रिक है। इसको वहीं पर क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। ये जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं वो सब क्वेश्चन सोल्व करने में आप लोग को सहायता करेंगे। ट्रिक नंबर 2 है, यहाँ पर अभी क्या करना है, 16 बॉक्स बना लेना है इस प्रकार से, जैसे अभी बनाए थे हम लोग द्विसंकर संकरण में। इस प्रकार से बॉक्स बना लेंगे, ऐसे बनाए थे जैसे क्रॉस कराए थे वैसे ही ये बॉक्स बन गया 16 को। अब इसमें कुछ संकेत का प्रयोग कर रहे हैं हम। यहाँ पर देखिएगा इसको, संकेत को जो ऊपर जो क्रॉस कराए हैं कैपिटल आर सब वाला, उसमें ये बॉक्स ये बॉक्स ये बॉक्स और ये बॉक्स जो होगा, इसमें जो होते हैं वो दोनों गुणों के लिए समयुग्मजीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, इसमें जो रेड वाला सिंबल है वो क्या बता रहा है, रेड वाला सिंबल ये बताएगा कि जो एलील हैं वो क्या होंगे, दोनों कैरेक्टर के लिए समयुग्मजीय अवस्था में है। एलील दोनों लक्षणों के लिए समयुग्मजीय अवस्था, दोनों लक्षणों के लिए कौन सी अवस्था है, समयुग्मजीय अवस्था है। अगर आप बॉक्स के इस वाले भाग में देखें इस सिरा से, तो ये जो लाइन जो है जिस बॉक्स से पास हो रहा है, इस बॉक्स में जितने भी एलील होंगे वो दोनों लक्षणों के लिए क्या होंगे, विषम युग्मजीय अवस्था में होंगे। तो इसमें लिख सकते हैं इस सिंबल से क्या हम आपको बता रहे हैं, इसके द्वारा ये बताया कि एलील जो है वो दोनों लक्षणों के लिए कौन सी अवस्था में है, एलील दोनों लक्षणों के लिए विषम युग्मजीय अवस्था में अब बच रहा है ये बॉक्स, ये बॉक्स बचा, ये और ये बचा। ये जो ग्रीन से हम आपको जहाँ जहाँ पर दिखा रहे हैं, ये जो बॉक्स है इसमें एक के लिए समयुग्मजीय होगा और दूसरे के लिए कैसा होगा, विषम युग्मजीय अवस्था होगा। तो इसमें लिख सकते हैं जो इस बॉक्स में जहाँ जहाँ ग्रीन वाला लाइन पार होगा उस बॉक्स में क्या होंगे, जो एलील होंगे वो एक लक्षण के लिए समयुग्मजीय अवस्था में होंगे और दूसरे लक्षण के लिए क्या होंगे, विषम युग्मजीय अवस्था में। एलील एक लक्षण के लिए समयुग्मजीय
एवं दूसरे लक्षण के लिए विषम युग्मजी अवस्था में ये ट्रिक है, इसको अलग ही बनाना है। ऐसा नहीं कि लाइन जो बॉक्स पहले बनाए हैं कैपिटल आर वाला उसमें छाप देना है, ऐसा नहीं करना है, इसको अलग बनाना है। और ट्रिक का उपयोग आपको एग्जाम में जैसे मान लेंगे आ गया द्विसंकर संकरण को आप बनाइए तो उसमें ट्रिक को आपको नहीं छापना है, जो वास्तविक चीज़ें हैं उसको सिर्फ बनाना है। ट्रिक जो है वो आपको समझने के लिए है, क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी के लिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। उसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बाकी विशेष जो है उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि आपको ये चीज़ें जेनेटिक्स वाली चीज़ें जो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा उसके बारे में ज़रूर लिखें। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको यहीं पर रोक देंगे और जब कोचिंग शुरू होगा तब इसको पुनः से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इसके बदले में अभी हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो ईमानदारी से आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी विशेष अगले क्लास में।